कश्मीर घाटी में आतंकवाद की कमर टूटने और अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार हो रहे जिला विकास परिषद चुनाव से पाकिस्तान बौखला गया है। पुंछ जिले के पुराने रूटों को दोबारा एक्टिव करने के प्रयास में लगा है। इसी क्रम में 16 साल बाद सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच पुंछ के चाटापानी मुगल रोड पर मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया, साथ ही उनके एक मददगार को जिंदा गिरफ्तार किया है। आतंकियों के कब्जे से भारी गोला बारूद और हथियार बरामद किए गए हैं। यूटी जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे रोचक होते जा रहे हैं। रविवार को छठे चरण का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया, जिसमें 51.51% वोटिंग हुई। जम्मू कश्मीर के चुनाव आयुक्त के शर्मा ने बताया कि जम्मू संभाग में 68.5% मतदान हुआ तो कश्मीर संभाग में 31.55% मतदान हुआ। यूटी जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी चुनावी दौरे पर हैं। उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, गुपकार गैंग सत्ता और पावर का भूखा है और लोगों को गुमराह करने का काम करता है। गुपकार गैंग के साथ पैंथर्स पार्टी ने हाथ मिला लिया है। यही वजह है कि पैंथर्स पार्टी के वरिष्ठ नेता भी अब गुपकार एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें वो कभी कामयाब नहीं होंगे। मध्य कश्मीर के श्रीनगर जिले के नाटीपुरा इलाके में आतंकवादियों ने पीडीपी नेता के निजी सुरक्षा गार्ड पीएसओ पर गोलीबारी की। गोलीबारी में पीएसओ गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन जख्मों की ताप न सहते हुए ये वीर जवान शहीद हो गया। पीएसओ की पहचान मंजूर अहमद के रूप में हुई है। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर कर तलाशी अभियान चलाया हुआ है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत से बाज नहीं आ रहा है। आतंकियों को घुसपैठ कराने और जिला विकास परिषद चुनाव में खलल डालने के लिए वो रोज संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है। इसी क्रम में पाकिस्तानी सेना ने पुंछ जिले के दिगवार सेक्टर में गोलाबारी कर मोटार शेलिंग की और तोप के गोले दागे। वहीं भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की कई चौकियों को भारी नुकसान पहुंचा है। किसान आंदोलन का आज 19वां दिन है। ऐसे में कृषि सुधार वाले तीनों नए कानूनों को वापस लेने की जिद पर अड़े किसानों ने आज देश भर के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। साथ ही अपनी मांग पूरी करने के लिए किसान एक दिन की भूख हड़ताल पर है। देश भर में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश भर में 27,071 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं इस दौरान 336 मरीजों की मौत हो गई। इसके बाद देश भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 98,84,100 हो गया है और पूरे देश में अब तक 1,43,355 मरीजों की मौत हो चुकी है। बीते दिन देश के उत्तरी इलाकों में हुई बर्फबारी के कारण जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में तापमान 0 से नीचे चला गया है। जम्मू कश्मीर का पूरा क्षेत्र कड़ाके की ठंड में गिरफ्त है। बर्फ का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थलों की तरफ रुख कर रहे हैं। 2 खाड़ी देशों की यात्रा के दूसरे चरण में सऊदी अरब पहुंचे सेनाध्यक्ष MM नरवणे को शाही सऊदी सेना के मुख्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर जनरल नरवणे और सऊदी सेना के कमांडर जनरल फहद बिन अब्दुल्ला मोहम्मद अल मुनीब के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर बातचीत हुई। पाकिस्तान आर्थिक रूप से पूरी तरह तबाह हो चुका है। वो किसी से भी कर्ज लेकर खुद चुकाने में असमर्थ है। ऐसा ही मामला सामने आया है कि पाकिस्तान को सऊदी अरब का कर्ज चुकाने के लिए चीन से $1.5 बिलियन का कर्ज लेना पड़ा। पाकिस्तान धीरे धीरे चीन की कॉलोनी बनता जा रहा है। वो दिन दूर नहीं जब चीन का पूरा कब्जा पाकिस्तान पर होगा। यूटी जम्मू कश्मीर में विकास क्या होता है, इस शब्द से लोग परिचित नहीं है, क्योंकि विकास ही नहीं हुआ। और फिर विकास होता है तो भ्रष्टाचार साथ ही सरकारी कागजों के साथ आता है। ऐसा ही मंजर हम आपको दिखाते हैं जिला पुंछ के दूरदराज पहाड़ी इलाके का। केरी से नाखून जाने वाले 10 किलोमीटर पर सरेआम घोटाला हो रहा है। लोगों ने आरोप लगाया कि जो सड़क पर रोड़ी डाली जा रही है वो बहुत कम है। ठेकेदार यहाँ जमकर घोटाला कर रहा है। वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में सब स्टैंडर्ड मटेरियल इस्तेमाल कर रहा है।
वहीं स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और सड़क को सही और दूसरे ढंग से बनाने की अनुरोध किया।